जब मन भटकता है, आंखें संसार की ओर भागती हैं, जीभ स्वाद की दासी बन जाती है और मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, तब एकादशी व्रत प्रभु का वो बुलावा है जो कहता है, अब लौट आ मेरे भक्त, अब मुझे याद कर। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो हर पल हमें संसार की ओर, भौतिक सुखों की ओर खींचती रहती है, लेकिन एकादशी व्रत हमें यही सिखाता है कि जब ये 11 इंद्रियां बस में हो जाए तब ही भीतर प्रभु का प्रकाश जगता है। ये व्रत भोजन का त्याग नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को बस में करना है। केवल भूख सहना ही नहीं बल्कि हर इंद्री को भगवान की सेवा में अर्पित करना है। आँखों से केवल श्री हरि के दर्शन करना और जीभ से केवल उनका ही नाम लेना और मन में केवल उन्हीं का स्मरण करना, यही है सच्ची एकादशी। एकादशी व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक तो पूरी तरह निर्जला और निराहार रहकर, दूसरा फलाहार और दूध जल का सेवन करके। और इन सभी सामग्रियों को पेट भरने के लिए नहीं बल्कि केवल प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। सबसे पहले आप जिस भी सामग्री को, आप जिस भी प्रकार के फलाहार को ग्रहण करना चाहते हो, उसे भगवान श्री हरि को तुलसी का पत्ता रखकर जरूर भोग में अर्पित करें। उसके बाद स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। आइए जानते हैं पहले एकादशी व्रत में खाने योग्य कौन कौन सी सामग्रियां हैं। आप एकादशी व्रत में सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, साबूदाना, मखाने, शकरकंद, आलू, अरबी, लौकी, कद्दू, खीरा, मूंगफली, दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ, अन्य चीज़ें जैसे दही, मक्खन, पनीर, सभी तरह के मौसमी फल जैसे केला, सेब, पपीता, अंगूर आदि। इसके अलावा आप सेंधा नमक का सेवन आवश्यकता हो तो कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। तेल की जगह पर शुद्ध देसी घी या फिर मूंगफली या तिल के तेल का सेवन किया जाता है। मिश्री, गुड़, तुलसी पत्र डालकर बना हुआ प्रसाद, ये सभी वस्तुएं आप एकादशी व्रत में सेवन कर सकते हैं। हरि नाम संकीर्तन में ये भी तो आत्मा का ही भोजन है। अगर आपको भूख बहुत सताती हो, आपको व्रत रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो आप सच्चे मन से सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करते रहें, भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें। यदि कोई गुरु मंत्र आपने लिया हो तो उसका आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी। एकादशी के व्रत में जूस का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन घर पर ही निकाला गया शुद्ध जूस आप इस दिन ग्रहण कर सकते हैं। अब इन सामग्रियों में से भी कुछ सामग्रियां ऐसी हैं जिनका प्रयोग कुछ लोग नहीं भी करते हैं। शुद्धता का ध्यान रखते हुए कुछ लोग साबूदाना और मखाने का जो प्रयोग है वो एकादशी को वर्जित मानते हैं। हालांकि ये तो सात्विक चीज़ें हैं, लेकिन इनको बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अशुद्ध जरूर है। यही कारण है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करते हों, साबूदाना और मखाने का सेवन खास तौर पर एकादशी के व्रत में नहीं करते हैं। क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़, गेहूँ, मैदा, सूजी, बेसन, सभी तरह की दालें या फलियाँ, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, सामान्य नमक, तला हुआ भारी भोजन, होटलों का बना हुआ भोजन भी एकादशी के व्रत में वर्जित माना जाता है। इन सब के अलावा मन में क्रोध, द्वेष और वाणी से कटुर व्यवहार, ये भी तो मानसिक भोजन ही है। इन सब का भी त्याग एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। जहाँ तक हो सके एकादशी के व्रत में स्वयं को निराहार रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो हल्का फुल्का सात्विक आप आहार ले सकते हैं। मन को शुद्ध रखें और हर सांस को प्रभु के नाम से भर दे। अन्नमयी
क्रोश से हटकर आनंदमयी क्रोश की ओर जाने की पहली सीढ़ी है एकादशी। जो भक्त केवल व्रत नहीं बल्कि प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं वही इस एकादशी का सच्चा फल पाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है वो मेरे हृदय में सदैव के लिए स्थान पा जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।